नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं योगेश प्रजापत और हम कर रहे हैं 2020 बोर्ड परीक्षा 10वीं क्लास में आए हुए पेपर का हल। तो आज हमारा सवाल है 25वां सवाल है विद्यार्थियों। एक थैले में 5 सफ़ेद गेंद, 2 लाल गेंद, 3 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद होगी सफ़ेद, लाल और काली। इनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों सफ़ेद गेंद की संख्या, सफ़ेद गेंद की संख्या। सफ़ेद गेंद विद्यार्थियों यहाँ 5 है। फिर लिखेंगे लाल गेंद की संख्या। लाल गेंद विद्यार्थियों यहाँ 2 है। काली गेंद की संख्या और काली गेंद विद्यार्थियों यहाँ पर 3 है। तो कुल गेंद हो गई विद्यार्थियों, ये आपकी 10 हो गई विद्यार्थियों। अब हमसे जो प्रायिकता पूछी गई है, हम सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया विद्यार्थियों नंबर 1 सफ़ेद गेंद की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। विद्यार्थियों अनुकूल, जब नंबर 1 में आपको सफ़ेद के लिए पूछा गया है तो सफ़ेद की संख्या कितनी है 5, वो रहेगी ऊपर, और कुल गेंद कितनी हो गई 10, ये नीचे। इस तरीके से विद्यार्थियों आपका यहाँ पर आंसर आ गया 5 के पहाड़े से काटने पर 1/2। ये आ गई सफ़ेद गेंद की प्रायिकता। इसी तरीके से विद्यार्थियों आपसे पूछा गया लाल गेंद की प्रायिकता। तो लाल गेंद की संख्या कितनी है विद्यार्थियों 2 है। तो लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो लाल गेंद की संख्या विद्यार्थियों आपको पता है कितनी है 2 है, और कुल गेंद कितनी है 10। तो यहाँ विद्यार्थियों प्रायिकता हो गई 1/5। नंबर 3 आपसे पूछा गया काली गेंद की प्रायिकता। तो लिखेंगे काली गेंद निकलने की प्रायिकता। विद्यार्थियों आपको पता है प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल जिसके बारे में प्रश्न होता है, प्रश्न है काली गेंद का, तो काली गेंद कितनी है 3। जिसके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर, और नीचे होता है कुल कितनी हो गई 10। विद्यार्थियों ये किसी पहाड़ी से कटेगा नहीं, तो आपका आंसर हो गया 3/10। इस तरीके से ये 25वें सवाल का हल हो गया विद्यार्थियों। आपका 26वां सवाल आया था कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि होती है, ग्राफीय विधि होती है, के द्वारा हल कीजिए। हमें इसका क्या बनाना था, ग्राफ बनाना था विद्यार्थियों। तो हम यहाँ समीकरण लिख देते हैं। पहली समीकरण है 4x - के 5y बराबर 20, और दूसरी समीकरण है विद्यार्थियों 3x + 5y बराबर 15। अब इनका हल कर लेते हैं विद्यार्थियों। तो 4x बराबर 20 + के 5y, और 4 गुणा में है इसलिए चला जाएगा भाग में।
यहाँ पर विद्यार्थियों y की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम y का मान लेते हैं, y बराबर ले लिया हमने 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 20 प्लस 5 गुणा में 0 बटा में 4। 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 बन जाएगा, और 0 20 में जोड़ने पर 20 रहेगा, और भाग जाएगा आपका इसमें 5 बार। 4 का भाग 20 में चला गया 5 बार। अब विद्यार्थियों हम y का मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं x बराबर 20 प्लस 5 गुणा में 4। y का मान 4 यहाँ रख दिया विद्यार्थियों, बटा में कितने हैं 4। 5 को 4 से गुणा किया 20 बन गए। 20 और 20 कितने होते हैं 40। 40 में 4 का भाग गया विद्यार्थियों 10 बार। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर हमारा बॉक्स बन गया विद्यार्थियों। यहाँ लिख दिया x और यहाँ लिख दिया y। तो x की वैल्यू विद्यार्थियों सबसे पहले आई 5, फिर आया 10, और y का मान 0 और 4। इसी तरीके से विद्यार्थियों इस समीकरण का हम हल कर लेते हैं। हल करेंगे, हम लिखेंगे 3x बराबर 15 माइनस 5y, x बराबर 15 माइनस 5y बटा में 3। विद्यार्थियों सबसे पहले y का मान हम 0 ले लेते हैं, तो हो गया x बराबर 15 माइनस 5 गुणा में 0 बटा में 3। 0 से गुणा होते ही ये संख्या 0 बन गई, और ऊपर 15 से 0 घटाने पर 15 आएगा। 15 में 3 का भाग 5 बार गया विद्यार्थियों। फिर विद्यार्थियों हमने वैल्यू y का मान लिया 3, तो वैल्यू y का मान यहाँ रख देंगे 3। तो हो जाएगा आपका x बराबर 15 माइनस 5 इंटू 3 बटा में 3। 5 को 3 से गुणा करने पर 15, 15 माइनस के हो गए। 15 में से 15 घटाने पर विद्यार्थियों आता है 0, और 0 में 3 का भाग कितनी बार जाता है 0 बार। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हमारे जो वैल्यू आई है उससे हमने ये बॉक्स बना लिया। y का मान 0 और 3, और x का मान 5 और 0। अब विद्यार्थियों हम इससे संबंधित क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों आपको इसमें पूछा गया है कि सहायता से m का मान ज्ञात कीजिए। ये एक समीकरण हो रही थी 4x प्लस 3y बराबर m। आपकी समीकरण है 4x प्लस 3y बराबर m। विद्यार्थियों आपने देखा कि दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है 5, x का मान, और y का मान है 0। यहाँ पर ये दोनों समीकरण क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो x का मान 5 आ जाएगा हल, और y का मान क्या आ जाएगा 0। तो हम यहाँ लिख देंगे x का मान तो आ जाएगा विद्यार्थियों 5, और y का मान क्या आ जाएगा 0। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे विद्यार्थियों। तो पुट करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0। यहाँ पर ये हो गए 20 प्लस 0 बराबर m, और m का मान कितना आ गया विद्यार्थियों 20 आ गया। अब हमें इन दोनों बॉक्स से क्या बनाना है, ग्राफ भी बनाना है, जो हम अभी बनाते हैं। विद्यार्थियों आपके सवाल नंबर 26 जो आपको ग्राफीय विधि से हल करना था, उसके जो हमने सूची बनाई थी, इंडेक्स बनाई थी, उसके आधार पर हमने ये ग्राफ बनाया है। जो आपकी ये समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 15 है, और यह 4x माइनस 5y बराबर 20 के लिए ये ग्राफीय रेखाएं 5,0 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और यहाँ इसका ये पैमाना लिखा हुआ है, और सभी के निर्देशांक बिंदु ये यहाँ दर्शाए हुए हैं। और इस तरीके से हमें ये ग्राफ बना के आना था। विद्यार्थियों आपका 27वां सवाल था, जिसमें 2 सवाल सिद्ध करने थे आपको। तो पहला सवाल हम सिद्ध करते हैं। आपका सवाल है वर्गमूल में 1 माइनस साइन ए, ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, बटा में 1 प्लस साइन ए, और RHS पार्ट में है 1 बटा में
सेक ए प्लस टेन ए। हमें विद्यार्थियों इसमें LHS पार्ट को RHS पार्ट के क्या करना था, बराबर करना था। ध्यान से देखना है विद्यार्थियों, हम लिखेंगे LHS में अंश व हर को रूट में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर गुणा करेंगे विद्यार्थियों तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये वर्गमूल थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये वर्गमूल शामिल हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए और बटा में है 1 प्लस साइन ए, और हम गुणा कर रहे हैं 1 प्लस साइन ए से। देखिए विद्यार्थियों, ऊपर एक बार माइनस में है पद और एक बार किस में, प्लस में, तो यहाँ बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली सर्वसमीका लागू हो जाएगी। तो यहाँ बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और बटा में ये दोनों सेम है इसलिए बन गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। विद्यार्थियों ध्यान देना है, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर है वो होता है आपका कोस स्क्वायर ए, बटा में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों दोनों ही अंश व हर में स्क्वायर है तो ये पद क्या आ जाएंगे, वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा कोस ए बटा में 1 प्लस साइन ए। अब विद्यार्थियों हम कुछ RHS पार्ट को भी हल कर लें। तो आपको पता है सेक का सूत्र होता है 1 बटा कोस ए, और टेन का होता है साइन ए बटा कोस ए। विद्यार्थियों हर में हम लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम आ गया कोस ए, कोस का भाग कोस में एक बार गया तो यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ कोस का भाग कोस में फिर से एक बार गया, ये आ गया साइन ए। विद्यार्थियों आपको पता है कि भिन्न के बटा में भिन्न होती है, जैसे a बटा b और यहाँ होता है c बटा d। तो नीचे वाली भिन्न जब ऊपर वाली भिन्न के गुणा में जाती है तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो इसी तरीके से 1 के गुणा में जब आएगा तो ये बन जाएगा कोस a बटा 1 प्लस साइन ए। और विद्यार्थियों यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हमारा LHS पार्ट में यही है। तो LHS बराबर हो गया RHS। 27वें सवाल का सेकंड सवाल आया था। ये सवाल हमने हमारे पीछे के वीडियो में हल कर चुके हैं, और CBSE जो बुक है उनमें भी ये सवाल है विद्यार्थियों। विद्यार्थियों ध्यान से देखना है। हम विद्यार्थियों LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS पार्ट है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लागू कर देंगे तो हो जाएगा आपका a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, प्लस इसी तरीके से इसमें लागू करते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा। विद्यार्थियों अब साइन स्क्वायर थीटा है उसके पास हम कोस स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं प्लस,
और आपको यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा नज़र आ रहा है, इसको लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। और विद्यार्थियों साइन थीटा का बटा में सूत्र होता है 1 बटा कोसेक थीटा, गुणा में है कोसेक थीटा। विद्यार्थियों ध्यान से देखना है, कोस स्क्वायर थीटा को हम आगे लिख चुके हैं, अब है आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। कोस थीटा का बटा में होता है 1 बटा सेक थीटा, और गुणा में क्या है विद्यार्थियों सेक थीटा। ये सेक से सेक कट जाएगा, यहाँ कोसेक से कोसेक कट जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है विद्यार्थियों 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कोसेक से कोसेक कट गया तो यहाँ आ गया 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ ये कटने के बाद ये भी आ गया 2। विद्यार्थियों अब हम क्या करेंगे, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा की सर्वसमीका का मान रख देंगे, वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। और यहाँ हम सेक स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे, वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब हम जितने भी अचर मान हैं उनको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका आ गया विद्यार्थियों 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यही आपको RHS पार्ट में क्या करना था, सिद्ध करना था। विद्यार्थियों 27वां सवाल था, उसके अथवा में जो सवाल आया था वो था आपका कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों हम LHS पार्ट ले लेते हैं, यहाँ लिख दिया हमने कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। विद्यार्थियों ध्यान देना है, कोस स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे विद्यार्थियों, हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर। हम एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसमें घटाएंगे, तो ये बन जाएगा विद्यार्थियों अपना कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों ध्यान से देखना है, ये 3 पद मिलकर ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका बन जाती है। तो यहाँ से लिखेंगे हम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है विद्यार्थियों ध्यान देना, माइनस ये 3 पद मिल गए, ये रह गया आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब विद्यार्थियों कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 1 हो गया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये लिख दिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है विद्यार्थियों 1 ही होता है, और ये पद हमने वैसा का वैसा लिख दिया। और यही हमें क्या करना था RHS पार्ट में सिद्ध करना था। 27वें सवाल का अथवा में जो सवाल है उसका दूसरा सवाल था आपका कोट A माइनस 10A बराबर सिद्ध करना था 2 कोस स्क्वायर A माइनस 1 बटा में साइन A कोस A। विद्यार्थियों हम LHS पार्ट ले लेते हैं, कोट A माइनस 10A। अब विद्यार्थियों हम कोट और 10 के सूत्र लिख देते हैं। कोट का होता है कोस A बटा साइन A और 10 का होता है साइन A बटा कोस A। अब विद्यार्थियों हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो आएगा साइन A कोस A, और साइन का भाग एक बार चला गया बच गया कोस,
कोस कोस से गुणा हो के आएगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस का भाग कोस में एक बार गया, बच गया साइन, साइन साइन से गुणा हो के आएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। ध्यान देना विद्यार्थियों। अब हमें जो सिद्ध करना है उसमें कोस है, उसमें साइन नहीं है, तो हम यहाँ साइन का क्या लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे। तो हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस, अब साइन स्क्वायर का सूत्र होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। नीचे चल रहा है विद्यार्थियों साइन ए कोस ए। विद्यार्थियों ये है आपका कोस स्क्वायर ए। अब जैसे ही ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो एक माइनस का बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका प्लस का कोस स्क्वायर ए, बटा में है साइन ए कोस ए। अब विद्यार्थियों कोस स्क्वायर ए आपको नजर आ रहा है कितनी बार है, 2 बार है, तो ये बन गया आपका 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में साइन ए कोस ए। और यही आपको क्या करना था विद्यार्थियों, RHS पार्ट में सिद्ध करना था। विद्यार्थियों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।